आज अपने जीवन में बहुत से सफल लोग अपने शुरुआती दिनों में एक आम इंसान की तरह ही हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और उन्होंने अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन पाए। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही होती हैं, हर तरफ से निराशा मिल रही होती है। आप जीवन के इस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। जीवन में अक्सर समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप अपने पेट को पकड़ के बैठ जाओ, रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। वो सही तरीका नहीं है, बल्कि ये जानने की कोशिश करो कि आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है। उस समस्या, उस कारण को खत्म करने की कोशिश करो, उस दर्द का इलाज करने की कोशिश करो, ना कि पेट दर्द पकड़ के रोने लग जाओ। सही मायनों में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो यह जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एक महान साइंटिस्ट थे, वो 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे। लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिशन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते, आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमजोर मानकर बैठ जाते, तो क्या होता? आज उनके द्वारा रची और गढ़ी हुई चीजें हमें नहीं मिल पाती। हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते हैं। असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थिति को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप किसी काम में असफल भी हो गए हों तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता तो सफलता की ही एक शुरुआत है। इसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। एक जिद और एक जुनून के साथ सफल होने की ललक रखनी चाहिए। आई एम बॉर्न टू विन, ये लाइन, ये वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेरणादायक हैं। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। अपने आप को चैलेंज करो, खुद को चैलेंज करो कि ए जिंदगी, हरा मुझे कितना हरा सकती है, कर असफल कितना कर सकती है। मेरा हौसला, मेरा जुनून, मेरा जिद्दपन जाएगा नहीं। एक दिन मैं मजबूर कर दूंगा अपने प्रयासों से सफलता को अपने कदमों में लाकर। साबित कर दूंगा, दिखा दूंगा मैं सफल होकर इस दुनिया में। कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट, लगातार और निरंतर प्रयास ही सफलता की गारंटी है। आपके सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे कॉम्प्लेक्सेस को दूर करने का एक ही सिद्धांत है, कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट। मन करे या ना करे, दिल करे या ना करे, दिमाग कहे या ना कहे, आपको अपना काम करना ही करना है। काम करोगे तो एक दिन बूंद बूंद करके सागर जरूर बनेगा। प्रयास, एफर्ट्स, कोशिश अकुमुलेटिव होनी चाहिए। दिन ब दिन वो जुड़ती जानी चाहिए। धीरे धीरे इंटीग्रेशन करते जाओगे तो एक दिन बहुत बड़ी सफलता पा पाओगे। सफलता टेस्ट करती है, सफलता आपको चेक करती है, आप उसके काबिल हो कि नहीं। अगर आप कमजोर हैं और टूट गए तो सफलता फिर नहीं आएगी। आप हार गए, मन से हार गए, शरीर से हार गए, थक गए, तो फिर ये अपने आप को मान लेना, तो फिर अपने आप को कहना कि मैं अब सफल नहीं हो सकता। आपके पास कुछ चारा ही नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय प्रयास करने के। और इंसान होने के नाते हमें प्रयास करते रहना होगा, और यही आपके पास अल्टीमेट हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। आपका एफर्ट करना, आपका प्रयास करना ही सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अपने हौसले को बनाए रखो, अपने उम्मीद को मत छोड़ो, अपने आप को साबित करते रहो कि मैं जिंदा हूँ और मैं इस चीज को पाकर रहूंगा। चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना फेस करने पड़े, मैं इस चीज को अचीव करके ही रहूंगा।